नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है आपके सवालों के जवाब की, जो कि माघ मास से संबंधित है। तो काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैं माघ मास के स्नान कैसे किया जाएगा, या आपको जो भी प्रॉब्लम है, तो आज ये वीडियो आपको उसी पर मिल रही है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि मैम माघ मास में जो है वो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कैसे करें, क्या टाइम होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 या 6 बजे तक होता है। बाकी सूर्य के उदय होने पर डिपेंड करता है। तो सुबह 3:30 बजे का जो टाइम शुरू होता है, उस दौरान अगर उठकर आप ध्यान करते हैं यानी कि मेडिटेशन करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे होते हैं। और ठाकुर जी की जो पूजा करते हैं उसके लिए वो उत्तम समय होता है। लेकिन सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले तक भी उसे ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है। तो आप सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठकर स्नान कर सकते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही माना जाएगा। फिर काफ़ी लोगों के सवाल ये है कि मैम अगर हम खाली माघ के महीने में स्नान कर लें और उसके बाद हम व्रत ना करें तो क्या ये सही रहेगा। तो जी बिल्कुल, आप व्रत ना करें, जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कर लें कि शुद्ध सात्विक भोजन लें और एक नियम बना लें कि आपको अपने मन से, कर्म से, वचन से किसी का बुरा नहीं करना है। और जो नियम होता है, जैसे माघ मास में माघ महात्म्य जरूर सुना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, उसके बाद आप ठाकुर जी की पूजा करें, सेवा करें, अर्चना करें और आप माघ महात्म्य जरूर सुने। माघ महात्म्य मैंने पिछले साल सुनाया था, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो माघ महात्म्य जरूर सुने और जब तप ध्यान आप जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आपको जो व्रत है वो करने ही करने, लेकिन बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, विचारों से भी सात्विक रहें और आप अपने खान पान में भी सात्विक रहें। फिर सवाल था कि अगर हम पूरा महीना व्रत नहीं कर पा रहे तो हम कौन कौन से व्रत करें। तो जैसे 28 तारीख से पूर्णिमा शुरू हो रही है और माघ मास भी शुरू हो रहा है, तो आप 28 तारीख को पूर्णिमा है, व्रत करें। सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पता ही होगा कि संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ का जो व्रत है वो भी किया जाता है, तो वो तो होगा ही होगा। आप बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को समर्पित भी होता है, तो बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करें आप। कुछ लोग अमावस्या का व्रत करते हैं, अमावस्या का व्रत भी करें। जैसे इस महीने रथ सप्तमी आएगी, वो व्रत भी आप कर सकते हैं। फिर जैसे महीने में 2 एकादशी आती है, तो 2 एकादशी का व्रत कर लें। और जैसे माघी पूर्णिमा आती है वो व्रत कर लें। तो हो गए ना आपके काफ़ी सारे व्रत। तो आप पूरे महीने इन व्रतों को कर सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि क्या हमें गर्म पानी से ही स्नान करना है। तो जी देखिए, माघ मास का जो महीना होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो जैसे कभी नदी वगैरह में, या जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो जैसे कुछ लोग जाएंगे ही, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, नैमिषारण्य है, जो भी तीर्थ स्थान पर पवित्र नदियाँ, वहाँ जाकर स्नान करेंगे ही। तो वहाँ तो आपको तो गर्म जल तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ भी तो आप ठंडे जल में स्नान करेंगे। तो मैं ये भी नहीं चाहती कि आप ठंडे जल में घर पे स्नान करो, उसके बाद बीमार हो जाओ, तो जो आप पूजा भी ना कर पाओ, पाठ भी ना कर पाओ और आप बिस्तर से ही ना उठ पाओ, क्योंकि वैसे भी कोरोना में बीमार होना एक बहुत बड़ा श्राप ही है। और तो फिर बस मैं तो यही कहूँगी कि गर्म पानी की बजाय आप हल्का गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। तो क्योंकि सर्दियों में बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाया जाता है। तो मैंने वीडियो में बताया था कि माघ मास में हमें गर्म पानी से धीरे धीरे सामान्य जल की तरफ आ जाना चाहिए। तो आप हल्के गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ठंडे पानी में स्नान के डर से ही जो माघ मास का स्नान नहीं करते हैं। तो जी ना करने से बेहतर है आप स्नान करें, हल्के गर्म पानी से स्नान कर लें। फिर सवाल ये भी थे कि स्नान कौन कौन कर सकता है, व्रत कौन कौन कर सकता है। तो जी स्नान हर कोई कर सकता है माघ मास का। तो जो माघ मास में, जैसे कार्तिक का महीना है, माघ मास का महीना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान जब तप ध्यान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को वो बेहद प्रिय होते हैं। तो कोई भी कर सकता है। भगवान श्री
हरि की, तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए स्नान कोई भी कर सकता है। और व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं। और जो भी व्रत करें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, जो भी व्रत करें। फिर सवाल थे कि पीरियड्स में हम स्नान कैसे करेंगे, जब तप ध्यान कैसे करेंगे। तो जी पीरियड्स में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, और आपको जप तप ध्यान जो भी करना है आपको मानसिक रूप से करना है। आपको माला भी का जाप भी नहीं करना है, वो भी आपको मानसिक रूप से ही करनी है। फिर सवाल ये भी था कि क्या पीरियड्स के दौरान हम कीर्तन कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप पीरियड्स के दौरान जो कीर्तन है वो कर सकते हो और भजन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाह रहे हैं, आपने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया है, मैं तो यही कहूँगी कि आपको माघ के महीने में कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो आप वो ना पढ़ें, 3 या 4 दिन वो ना पढ़ें, उसके बाद आप उस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करें, तो उससे भी आपको जो फल है वो पूरा मिलेगा। तो फिर एक बात आपको बताऊं कि माघ के महीने में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको नियमों में बंधना होता है, क्योंकि नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे कि आपने नियम लिया है कि सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, तो आपके दिमाग में पूरी रात एक हलचल सी रहती है कि मुझे सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, कहीं सूरज ना निकल जाए। तो नियमों में बहुत बड़ी ताकत होती है। वैसे तो चाहे आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, जहाँ आपने नियम ले लिया कि मुझे माघ मास का स्नान करना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी आँख है वो 4 साढ़े 4 बजे के बीच में खुल जाएगी। और जैसे आपने नियम लिया कि मैंने माघ मास की जो महात्म्य है वो पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो भी आप पढ़ेंगे। सुबह टाइम नहीं मिला, चलो नहीं पढ़ा, दोपहर में नहीं मिला, नहीं पढ़ा, तो लेकिन जैसे जैसे रात होगी, सोने से पहले आप उस महात्म्य को पढ़कर सोएंगे ही सोएंगे। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि सभी महीने पवित्र होते हैं, तो हमें हर दिन हर महीने में कोई ना कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिससे कि जो हमारे विकार हैं वो दूर हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे भाव शुद्ध हो और हमारी आत्मा भी पवित्र हो जाए। तो बस ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।